हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है रिवीजन फॉर स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का एमसीक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग पॉलिटी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। आगे देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 के जनगणना पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से तो हिमाचल प्रदेश का। वैसे सबसे ज़्यादा किसका है? यूपी का। आगे देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब लेकिन इसको खारिज कर दिया गया है। अब आंग्ल लोगों को नहीं मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 में, यानी एसटी का प्रावधान चुनने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 में। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं साल भर में? वर्ष में 2 बार, 6 माह पर। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसमें हो जाएगा यूपी में भेजता है। कितना है इसका सीट? उत्तर प्रदेश से 80 हो जाएगा। बिहार से कितना जाता है? 40, एमपी से 29, पश्चिम बंगाल से 42। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है तो वह कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर दर्ज है? तो बिहार और महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जाता है कहाँ से? लोकसभा में जाता है उत्तर प्रदेश से। उसके बाद इसके अनुसार हो जाएगा बिहार और महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, केवल इसके सदस्य चेंज होते रहते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो किसी के पास नहीं है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? लोकसभा में चयनित सदस्यों के द्वारा। अभी वर्तमान में ओम बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर हैं। देखते हैं लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो एम अनंत सायनम है। एम अनंत सायनम है उपाध्यक्ष, पूछ रहा है।
इसके अनुसार इसमें से नहीं था। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीना होना चाहिए, 6 महीना होना चाहिए। आगे देखते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? 12 बजे के शुरुआत होता है शून्यकाल, शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। शुरू करने से पहले को शून्यकाल कहते हैं। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, यह अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा को कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे पूर्व से महत्वपूर्ण विषय सभा में उठाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि वह राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। दलों की केवल पंजीकरण मान्यता आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के मतभेद हो। एक का जगह ये केवल 4 सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, संविधान में संशोधन में संबंधित विधेयक के लिए नहीं, दोनों में मतभेद चल रहा है, उस स्थिति में संयुक्त बैठक होता है। अनुच्छेद 108 में है। इससे केवल चार क्वेश्चन आते हैं कि कितना में वर्णन है, 108 में वर्णन है। ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट बुलाता है, मतलब राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यह कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है, दिल्ली है। एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम को एक राज्य बनाया गया था 45वें संशोधन द्वारा 1975 में। 75 में मान्यता दिया गया था 22वां राज्य का। 74 में बिहार को हटाकर एक पृथक नवांचल राज्य का संभव हुआ। राज्य विधानसभा का कानून पारित करके राज्यपाल द्वारा अध्यादेश करके संविधान औपचारिक राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 में है के अनुसार है। संसद के बिहार को काटकर पृथक राज्य संसद के प्रधानों का द्वारा संभव है, क्योंकि मतलब बाहर से, मतलब सीमा के, इंडिया के सीमा से बाहर से अगर लाना है तो अनुच्छेद 2 में वर्णन है। और इंडिया के मतलब उसको अलग करना है सीमा के अंदर से, तो अनुच्छेद 3 में वर्णन है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी गठित किया गया था एम.एन. वेंकटचलैया समिति द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग 2000 में किया गया था, 31 मार्च 2000। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 24 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है।
उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि यह सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को वैध अवैध घोषित कर सकता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रसाद पनयंत्र रहते हैं राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधानसभा के सत्र का आयोजन के लिए अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का आयोग कर रहे हैं। कितना अनुच्छेद में है? 175 में, 75 के 2 में। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान पालिका परिषद। किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कहाँ विधान परिषद है? विधान परिषद कहाँ है? बिहार में। 6 विधान परिषद 6 अथी में है। द्विसदनात्मक व्यवस्था 6 प्रदेश में है। कहाँ है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और एगो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्य में है। अभी पश्चिम बंगाल में मांग चल रहा है, मिला नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। दोनों एक दूसरे को देगा। किसी उच्च न्यायालय के यह फैसला दिया है कि एक ही बार 3 बार तलाक होना गैर कानूनी है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से कौन एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो गुवाहाटी और मुंबई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ न्यायपीठ की समीक्षा के प्रकार हैं। स्वतत्वाधिकार मुकदमा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। 148 में है कैग। कंट्रोल और एटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय राज्य विधान पालिकाओं में बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13 में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में है? शिक्षा है जो संवर्धित सूची में है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में है। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। उस राज्य दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तेलुगु देशम पार्टी। अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो 17वीं चल रहा है।
भारत के निम्नलिखित दलों में से राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। भारत के राजनीतिक दलों का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जगह 1, 2, 3, 4 सभी सही है। प्रतिनिधित्व का 1951 राजनीतिक पंजीकरण प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल जिसे या अधिक राज्यों का मान्यता प्राप्त होने से 99 आम चुनाव का निर्वाचन आयोग। 6 राष्ट्रीय राज्य 48 राज्य का स्तरीय दल थे। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन प्रस्तुत अधिकार किया गया था, वह अपना प्रतिवेदन जमा किया 1987 में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज का विषय है, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। पंचायत राज संहिता में 29 कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जी में है। 66वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का। भारतीय संविधान के लिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। 3 में से सभी हो जाएगा। इसके सरकार 3 श्रेणियों में है। इसका लक्ष्य गांवों के सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में सांसद होते हैं। ग्राम पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरी सह की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है सभी के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन के रूप में संगठित किया जाता है। भारतीय अनुच्छेद 73वें संशोधन द्वारा 1992 में। जिस समिति का सिफारिश भारत के पंचायती राज की स्थापना में की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंतराय मेहता समिति। यह हुआ था 1957 में इसका स्थापना। आगे देखते हैं, भारत के पंचायत राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन थे? बलवंतराय मेहता थे। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का सेविष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदाय का आत्मविश्वास को नहीं जगाना। भारत के पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सबसे प्रथम हुआ था राजस्थान में और दूसरा में हुआ था आंध्र प्रदेश में, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रविष्ट किया गया तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में। लिखित में से किस कमेटी की न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत का अशोक मेहता कमेटी। ये कब हुआ था? तो 1977 में इसका स्थापना हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, बाकी सब है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। किस राज्य को पंचायती राज संस्थाओं को स्त्रियों को 50% आरक्षण किया गया है? तो बिहार, उत्तराखंड, MP, हिमाचल प्रदेश, सभी में। किस राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है? बिहार, MP, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब में कर दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन में हुआ था? 64वां संविधान संशोधन बिल द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक 73वें संशोधन द्वारा किया गया था? संविधान का 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति निर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, और केवल धन विधेयक है जो लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है कि धन विधेयक है या नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। निम्नलिखित में संविधान का संशोधन अधिनियम कब संविधान कहा गया? 42वां संविधान संशोधन में। लघु संविधान किसे कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। यह 1976 में हुआ था क्योंकि इस समय इतना संशोधन हुआ था कि इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर। राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाला मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M3। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है? कोई नहीं कहे UPSC, CSE, फिर कैग, ये सब आता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज हम लोग पॉलिटी का सेकंड पार्ट कर लिए हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है, जितना पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था हम लोग आज कर लिए हैं। सेकंड पार्ट है, तो पूरा पॉलिटी हम लोग आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। धन्यवाद।